कितने लोगों को लेकर जा रही है? ये 6 लोग देखे बैठे हैं एक साथ जाए भैया इसी तरीके। लोगों को मैंने बैठा कर निकला है इसको रोड पे और काफ़ी दूर तक चलाया क्योंकि ये 150 किलोमीटर तक करीब जा सकती है। सारे लोगों के लिए हाथ पकड़ने के लिए बनाया गया है, सारे लोगों को पैर रखने के लिए बनाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद में। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसके माइंड में अगर ऐसा कुछ चलता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बना देता है जिससे कि उसकी आवश्यकता को पूरी की जा सके। हमारे पीछे आप देखेंगे कि अब्दुल्ला जी हैं और इन्होंने एक ऐसी बाइक बनाई है। ये 4 व्हीलर नहीं है लेकिन इसको हम कह सकते हैं 7 सीटर बाइक ही है, 2 व्हीलर ही, 2 चक्का ही है। आप देखेंगे एक पीछे एक आगे। और बैठे भी कितने लोग हैं? अभी इस समय 6 लोग बैठे हुए हैं, एक सीट खाली पड़ी हुई है। वो सीट खाली पड़ी हुई है, मैं चाहूँगा बाबू तुम बैठो जाओ, तब पता चलेगा लोगों को कि हाँ ये वाकई में 7 सीटर है। देख लीजिए, आपको देखने के बाद अब पता चलेगा कि अब 7 लोग इस पर सवार हो चुके हैं और 7 के लिए अलग अलग से सीट बनी हुई है। और मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा चलाकर दिखाइए क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तो इसकी कैपेसिटी देखने के बाद नहीं लग रही कि अब ये चलेगी, क्योंकि एक महाराज इसमें बैठे हैं। देखिए मुझे लगता है कि शायद 4 लोगों का वजन अकेले लेके ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है देखने के बाद। लेकिन देखिए कि अभी चलेगी 4 और एक्स्ट्रा वजन हो जाएगा। आप समझिए कि 4 + 3 7 और 2 9। मुझे लगता है कि 7 के बाद ये 10 का वजन ले चुकी है ये बाइक। अब चलिए ठीक है, अब मैं अब्दुल्ला जी से बात कर लेता हूँ कि आखिर अब्दुल्ला जी ने ये कब बनाया और कब इनके माइंड में ऐसा कुछ आया कि भाई, क्योंकि मैं देखिए आप तमाम सारे यार दोस्त हैं उनको साथ में ले चल सकते हैं। आपके परिवार में अगर 6-7 लोग हैं तो पूरे परिवार को एक साथ ले जाइए, मार्केट में घुमाइए, जहाँ मर्जी के, रिलेटिव में भी ले जा सकते हैं जहाँ मर्जी के, लेकिन उनसे बातचीत में करूँगा। अब्दुल्ला जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, कब बनाया आपने इस बाइक को? ये 1 महीने पहले करीब मैंने बनाया है इसको। 1 महीने पहले बनाया आपने। खर्चा कितना लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा लगा। 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा क्योंकि सारे सामान मैंने कबाड़ से लेके बनाया है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। वाकई में चलिए बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने कबाड़ से, जिसको लोग वेस्ट समझते हैं, उन चीज़ों का इन्होंने प्रयोग करके इसका बाइक को कहीं ना कहीं 7 सीटर का रूप दे दिया है। आप देखेंगे तमाम सारी चीज़ें, आप देखिए यहाँ पर साकर भी लगा हुआ है, जिस तरीके से बाइक में होती है, हर गाड़ियों में होती है कि बैलेंस को वो सेट करने के लिए कि बैलेंस इत्मीनान से रहे, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए लाइटिंग भी यहाँ पे इन्होंने लाइट भी लगा रखी है। बाकी तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर पीछे शायद बैटरी लगी हुई है। ये इतनी बड़ी बैटरी है, बस इसी बैटरी पर ये चल रही है। इतने लोगों का वजन लेकर ये इसी बैटरी पर चलेगी, बाकी कुछ भी है ही नहीं इसमें, लेकिन ये चलती है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, आप लोग देखेंगे कि 6-7 लोग इस पर सवार रहते हैं और किस तरीके से ये चलती है। लाइट भी चलती है ना, सारी चीज़ें चलती हैं। जी हर किस तरीके से स्टार्ट होता है? सेल्फ स्टार्ट है इसमें? नहीं, वो MCB चालू करते हैं और स्विच अभी मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए सिर्फ अभी टेस्ट के तौर पे इसको यूज़ कर रहा था। तो इसमें चाबी भी लगा सकते हैं, रिमोट भी लगा सकते हैं और जो भी इंडिकेटर वगैरह ज़रूरत होगी वो लगाया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, अगर इसको और बढ़ाना चाहें 7 सीट के अलावा और कुछ आगे कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, पर वही कि थोड़ा सा मुड़ने की प्रॉब्लम आती है लंबी गाड़ी होने की वजह से। कभी आप रोड पर लेकर निकले हैं इसको 7-7 लोगों को बैठा कर? जी 6 लोगों को मैंने बैठा कर निकला है इसको रोड पे और काफ़ी दूर तक चलाया क्योंकि ये 150 किलोमीटर तक करीब जा सकती है। 150 किलोमीटर एक बार चार्ज करेंगे आप? 150 किलोमीटर ये जाएगी? 8 से 10 रुपए में चार्ज हो जाएगी और 150 किलोमीटर तक चलेगी। बिल्कुल, 10 रुपये में इसको चार्ज करिए और 150 किलोमीटर जाएगी। पूरे परिवार को बैठाइए और मुझे लगता है कि शादी का भी सीज़न अगर हो तो बारातियों को भी आप ले जा सकते हैं। इसको बुक करिए और एक साथ, वैसे भी गाड़ी में 6-7 लोग बैठते हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो में 7 लोग 8 लोग बैठते हैं। शादी में इसको बुक कीजिए और आराम से बाराती भी इस पर मौज करते हुए जाएंगे, पूरा हवा खाते हुए। बाज़ार में भी आप कभी इसको लेकर गए हैं? नहीं, ऐसे बाजार में नहीं लेके गए हैं, लेकिन बाई रोड लेके गए हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत बाई रोड लेकर गए हैं। कभी डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको कभी देखा इसके लिए, कभी रोका या चालान वगैरह? अभी उनसे तो मुलाकात नहीं हुई कभी जो है, तो मालूम नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत देखा है उन्होंने, तो वो भी देख के खुश हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो और कोई वैसा वो अभी तक तो नहीं कुछ हुआ है। अच्छा, मतलब ऐसा इस बात को लेकर कभी किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया या मना नहीं किया कि इस तरीके से आप रोड पर मत चलिए? नहीं, अभी मैं उतना ज़्यादा रोड पे लेके चला भी नहीं हूँ, 1 ही 2 बार लेके गया हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी है तो इसलिए। जी बिल्कुल, लंबाई इसकी तकरीबन मुझे लगता है कि अगर मैं अंदाज़ा ऐसे लगाऊं तो मुझे लगता है कि 12-13 फीट तो लगभग लंबाई इसकी होगी। क्यों जनाब?
नहीं 9 से 10 फीट के करीब 10 फीट है, जी। 9-10 फीट, चलिए जो भी हो, 10 फीट के तकरीबन इसकी लंबाई है। वाकई में अगर ये रोड पर चलेगी तो ज़्यादा, अगर कहीं एकाएक टर्निंग है तो वहाँ पे थोड़ा सी समस्या हो सकती है इसको टर्न करने में। अगर लंबा टर्न होगा तो ये आराम से टर्न ले सकती है। तो मैं चाहूँगा भाई साहब, चलेगी नहीं ये बताइए आप? ये चलेगी चलेगी। चलाइए, मैं चाहूँगा चलाइए इसको। महाराज देखिए इसको, देखिए और कितने लोगों को लेकर जा रही है ये। 3-6 लोग देखे बैठे हैं एक साथ। जाए भैया इसी तरीके से जहाँ मर्जी कहे, देखिए आराम से बिल्कुल देख लीजिए किस तरीके से ये चल रही है। और 6 लोगों को सवारी करके ये जनाब निकल पड़े हैं अब अपने मंजिल की तरफ। देखिए किस तरीके से आपने वीडियो में देखा साफ तौर पर कि अब तक ये खड़ी थी, लेकिन आपको चलते दिखी, ये नज़र आई आपको कि किस तरीके से ये चलती है। मैंने बताया आपको कि अगर शायद आपको ज़रूरत है, मैं इनसे इस चीज़ पर भी बात करूँगा, अगर किसी को ज़रूरत हो इसकी, अगर कोई ख़रीदना चाहता हो, क्योंकि भाई जो ज़रूरतें होती है लोगों को, यार दोस्त को घुमाना हो या कहीं पर जाना हो तो आप जा सकते हैं इस तरीके से, एक साथ लेकर अपने मित्रों को, अपने परिवार को एक साथ लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा इसको कि किस तरीके से ये चल रही थी, उसी तरीके से ये चलती है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, आपने कितना खर्च लगाया था इसमें बनाने में? 10 से 12 हज़ार रुपये। 10 से 12 हज़ार। अगर आपसे कोई ख़रीदना चाहे या फिर आपको नया ऑर्डर करे कि आप एक नया बनाकर हमको दीजिए, क्या चार्जेस है आपका, कुछ डिसाइड नहीं? चार्जेस का मतलब अगर इसको कम्प्लीटली नया सामान लेके बनाते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये कास्ट आएगी। और अभी मैं किसी को बना के दे नहीं रहा हूँ, और जब तक कि इसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह नहीं हो जाती या जो भी इसका प्रोसीजर है आगे का, उसके बाद ही किसी को मैं दे पाऊँगा। तो अभी मैं किसी को बना कर दे नहीं सकता। तो जी ये चीज़ है। और क्या उम्मीदें करते हैं? जैसे कि अभी तक तो मुझे लगता है कि आपके पास मीडिया के भाई लोग ही आए होंगे, या यहाँ के आपके क्षेत्रीय विधायक या कोई ऐसे बड़े नेता आपसे मिलने के लिए आए कि नहीं? कोई नहीं आया है, सिर्फ अभी मीडिया वाले ही आए हैं, कोई ऐसा वो नहीं। क्या उम्मीद करते हैं आप कि ऐसा कोई आए, अगर आपकी मदद वगैरह? जी उम्मीद तो है। अब देखिए अगर कोई आता है तो बहुत अच्छी बात है और सपोर्ट होगा, बाकी देखिए आने वालों के ऊपर है। जी बिल्कुल। कौन है विधायक आपके यहाँ से? अखिलेश यादव हैं सठियाओं के। अच्छा जी। मुबारकपुर विधानसभा आपका? जी जी जी। मुबारकपुर विधानसभा से अखिलेश यादव विधायक हैं। उम्मीदें हैं इस लाल को आजमगढ़ के, क्योंकि ये सोच रहा है कि अगर इसकी मदद हो जाएगी इस लाल की तो शायद ये और कुछ बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने ये बनाया और कुछ इरादे तो नहीं आपके, फिर आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? और कुछ प्लेन बनाना है, हवाई जहाज़ जो कि सोलर और बैटरी से उड़े और पेट्रोल वगैरह का कोई झंझट ना हो। जी यही फ्यूचर प्लान है। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला जी के सपने को साकार किया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ें होती कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव के चलते कमियां होती है। आर्थिक कमियां होने की वजह से लोग थोड़ा सा अपने सपने को देरी से पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग मदद करें, ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उम्मीदें होती हैं, अगर ऐसी कोई प्रतिभा होती है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिभावान लड़का हो, ऐसा कोई हो, तो आप उसको निखारने का प्रयास करें। हमारी भी यही उम्मीदें होती हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ। और इस अब्दुल्ला जी के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इतने लोग भाई, अच्छा इन लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। चाचा क्या नाम हुआ आपका? करण। हैं? करण। मज़ा आ रहा था बैठे थे आप इस पे? बहुत मज़ा आ रहा है। हैं? बहुत मज़ा आ रहा है। कितने स्पीड में चलती है बताइए इसका लास्ट? ये जो है 40 की स्पीड लास्ट है इसकी। 40 की जी स्पीड? जी 40 की स्पीड में ये भी चलेगी। ये भी देखिए बड़ी अच्छी बात है कि ये 40 की स्पीड में चलेगी। मज़ा आया खूब ने? बहुत बाबू मज़ा आया इस पे बैठ के? हाँ। पहली बार बैठे हो? हाँ हाँ। मज़ा आया, तीसरी बार बैठे हैं। अच्छा चाचा, आप तो 2 व्हीलर पे बैठे होंगे तो 2 लोग 3 लोग इससे ज़्यादा। हाँ। लेकिन आज 6 लोग बैठकर घूम रहे हैं, बताइए। बहुत मज़ा आया? हाँ। हाँ। इस तरीके से कभी नहीं बैठे ना होंगे? कभी ना जिंदगी में ना बैठे रहे। स्कूटी पर तो बैठे तो रहे, मगर ये जो है नई चीज ईजाद किए। हाँ। मज़ा आया बैठ के इस पे? हाँ बहुत। चलिए भाई साहब, मैं चाहूँगा आप घुमा दीजिए इसको, घुमाकर। अब बिल्कुल देखिए यही थोड़ी सी समस्या होती है इसको घुमाने में। चलिए मुड़वाइए। ला वीडियो ला ना। अच्छा
अच्छा इसमें बैक गियर नहीं लगा हुआ, इसी तरीके से घुमाना पड़ता है? नहीं है, ऑप्शन है, मगर मैंने स्विच लगाई नहीं है ना, तो इसलिए अच्छा गियर से तो चलता नहीं, एक्सीलेटर नहीं, एक्सीलेटर है इसमें सिर्फ, एक्सीलेटर ही है बल्कि। बिल्कुल इसमें गियर नहीं लगा हुआ है, और प्लानिंग है इनकी फ्यूचर में कि इसमें गियर भी लगेगा और बैक गियर भी लगेगा, जिससे कि समस्या ना हो घुमाने में। गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें स्विच ऑप्शन है, बस मैंने लगाया नहीं है, तो ऐसे स्विच दबाएंगे वो पीछे जाने जी लगेगी। पीछे जाने लगेगी। बिल्कुल विदाउट गियर के ये आगे पीछे होती रहेगी, वनली एक्सीलेटर से ये चलती है आगे की तरफ, बस पीछे लाने के लिए इसको एक स्विच लगेगी। बैठिए बैठिए आप लोग, बैठो महाराज, बैठो 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 रितेश दादा, बैठिए एक बार और मज़ा करिए इस पे बैठ कर आप। पीछे मत बैठाइए दादा को, गिर जाएंगे तब। चलिए देखिए अब ये फिर से तैयार हो चुके हैं लेकर चलने के लिए। 6 लोग इस पे बैठे हैं, देखिए देख लीजिए। सारे लोगों के लिए हाथ पकड़ने के लिए बनाया गया है, सारे लोगों को पैर रखने के लिए बनाया गया है। पैर भी रखिए आप और हाथ भी रखकर हाथ से पकड़ लीजिए सेफ्टी के तरीके से, और पूरा हवा खाते हुए चलिए। लेकिन भैया ये भी बात करेंगे कि महाराज अगर कहीं पलट जाए तो हेलमेट वेलमेट सबको लगाना पड़ेगा, कैसे चलेंगे? इस चीज़ पर भी मैं बात करूँगा थोड़ा सा कि ड्राइव करते समय भैया हेलमेट भी लगाना पड़ेगा, और जो लोग बैठे हैं सबके लिए हेलमेट ज़रूरी होगा मुझे लगता है। क्यों भाई साहब, सेफ्टी के लिए हेलमेट भी तो ज़रूरी है। जी ज़रूरी है, लेकिन इसकी स्पीड जो है बहुत कम मैंने रखी है, और इसको मैक्सिमम 40 तक चला सकते हैं, लेकिन मैं 25 से 30 की स्पीड में चलता हूं, जो कि साइकिल की एक नॉर्मल स्पीड है। तो और अगर ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो उस हिसाब से फिर हेलमेट और जो भी सेफ्टी का वो होगा उसका ख्याल रखा जाएगा। चलिए बिल्कुल। अच्छा हेलमेट देखिए, इतने लोग अगर एक साथ बैठेंगे तो सारे लोगों के सर पर हेलमेट होगा, और जो चलाएंगे जनाब उनके भी सर पर हेलमेट होगा अगर एक साथ चल रहे हैं, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा चलती है तो। इसके अलावा और कुछ भी आप बनाए हैं? जी मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई थी जो नॉर्मल पेडल वाली होती है, और वो 60 की स्पीड से चलती थी, और फिर मैंने उसका एक अपग्रेडेड मॉडल बनाया था जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती साइकिल थी 80 किलोमीटर की रफ्तार से? जी। और रिसेंटली जो है मैंने एक KTM की स्पोर्ट इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, वो जो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक फुली कर दिया, और वो जो है एक चार्ज में करीब 120 किलोमीटर चलती है, और उसकी स्पीड जो है 120 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। 120 वो भी इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड? स्पोर्ट्स बाइक बनाई थी मैंने, तो कन्वर्ट किया था, तो इसी हिसाब से बनाई गई थी कि वो हाई स्पीड में चले। जी चलिए बिल्कुल आप लोग बताइएगा इनकी प्रतिभा के बारे में, इनकी कला के बारे में, इनके अंदर जो हुनर है, तमाम सारे ऐसे इन्होंने आविष्कार किए हैं, और आगे इरादे हैं कि हम बनाएंगे हवाई जहाज़, वो भी सोलर पैनल से, विदाउट फ्यूल के वो चलेगा, सोलर पैनल से चलेगा, उड़ेगा। लेकिन बस यही होता है कि थोड़ा सा ज़रूरतें हैं मदद की इनको। अगर आप लोग मदद करेंगे, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कहीं भी हैं, जो भी अगर वीडियो देखते हैं उनके पास तक पहुँचता है, तो इनका आप लोग मदद करिए, तो मुझे लगता है कि जहाज़ तो ज़रूरी है, जल्द एक दिन उड़ा देंगे सोलर पैनल से। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। दादा कहाँ वो चले गए हो जो बैठे थे यहाँ पर, सबसे वजनदार थे जो, कहाँ हैं वो? चले गए का? चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा महमूद नाम है। इसी गांव से हैं आप? इसे बगल में घर है। अच्छा बगल में ही घर है। कब पता चला आपको कि बना दिए हैं इस? ये तो कर 2 महीना पहले ही वैसे बना के ट्राई कर रहे थे, मैं लड़कों के लिए बनाए हैं। हाँ। तो कभी आप बैठे हैं इस पे? नहीं अब मैं बैठा नहीं हूँ। कहाँ पड़ोस में आप बैठे? बच्चे लोग बैठते हैं, बच्चे लोग के आगे हम लोग कहाँ से बैठेंगे। नहीं बैठिए, तो चल रहे हैं, देख रहे हैं हम। चलो बैठ के आराम से देख रहा हूँ, लेकिन बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो सब बच्चे ही सब बैठ रहे हैं। उधर ठीक बना दिया बच्चा। क्या कहेंगे इस बच्चे के लिए? बच्चे तो भाई मैं सोचता हूँ कि और आगे बढ़े, आजमगढ़ का नाम रोशन कर, आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और उसके बाद देखे हम लोग का मोहल्ला भी इनकी वजह से पूरी दुनिया जान गई। बिल्कुल। कौन मोहल्ला आपका? मोहल्ला बताइए दीजिए आप। मोहल्ला पड़ता है फखरुद्दीनपुर घुंगरिया। लोहरा गांव है? नहीं ये फखरुद्दीनपुर में, इधर लोहरा है। अच्छा ये फखरुद्दीन, ये हमारे फखरुद्दीनपुर में बसे हैं। ये देखो बॉर्डर है जो है, पुल देखिए। अच्छा ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, उधर लोहरा है? लोहरा है। अच्छा लेकिन ये है लोहरा के। अच्छा। इनका घर बड़े पूरा में लोहरा में है, लेकिन फखरुद्दीनपुर में बनाए हैं। फिर भी आप अभी मोहल्ला भी पूरा चर्चा में है। हाँ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फखरुद्दीनपुर बिल्कुल। देखिए लोहरा और फखरुद्दीनपुर पूरे चर्चा में है, और किस तरीके से कि इन्होंने ये बना दी है बाइक इसीलिए। अच्छा एक बार आप हमको बताइए किस तरीके से ये काम करता है? बहुत सारा इसमें आपने सिस्टम रखा नहीं है। जी
तो ये इसका ब्रेक है और ये एक्सेलरेटर है, और इसमें रियर ब्रेक यहाँ से मैंने नहीं दिया, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जो कि वो ऑटोमेटिक एक्सेलरेटर छोड़ते ही जो है बैटरी चार्ज होने लगती है, तो उससे जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। अच्छा, थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज होती है। और फिर यहाँ पर ये आपको लिथियम बैटरी है ये। अच्छा। और ये 48 वोल्ट 30 AH की है। ये MCB है चालू बंद करने के लिए, या इमरजेंसी कुछ भी होता है तो वो अपने आप बंद हो जाएगी। ये इसका कंट्रोलर है जो दिमाग बोलते हैं, और ये इसका मोटर और चक्का सब यही है। अच्छा, सारे सिस्टम जो लगे हुए पीछे से यहीं से ऑपरेट होता है? जी, यही मोटर भी है और यही व्हील का भी काम करता है। अच्छा, हब मोटर इसको बोलते हैं, और नॉर्मली स्कूटी में मिल जाएगा ये। तो जी यही है, बस इतना है, इसमें बहुत और कुछ वो कहीं आप देख कर बनाए थे? कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ बना जाए और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है, वैसे नॉर्मली सबके माइंड में ये सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन आपके माइंड में ये कैसे आया कि इस तरीके से बनाए, ऐसे मोटर होता है उसमें, इस तरीके से बनाने का ये था कि जैसे दिन ब दिन पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और मैं भी एक किसान का घर का हूँ, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे बहुत सारे लोग जो है, गरीब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके कम से कम दामों पर। तो ये सोचकर मैंने इस बाइक को बनाया, इसलिए कि 2 लोग 3 लोग हर बाइक पे बैठ सकते हैं, लेकिन इसका बनाने का यही था कि ज़्यादा लोग एक बार में जा सकें और इजीली जो चलाई जा सके कम से कम लागत में। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए तमाम लोगों के सपने होते हैं कि अगर आप 4 चक्का लेंगे तो उसमें 6 लोगों को बैठा कर चलेंगे, 6 से 7 लोगों को, तो 10 लाख रुपए कम से कम आपको लगाने पड़ेंगे, तब आप चल पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा और बेहतर बना देंगे तो मुझे लगता है कि 50,000 खर्च आएगा टोटल, और अच्छे तरीके से बन जाएगा। इस पर आराम से पूरा परिवार चल सकता है, नहीं ज़रूरत है आपको 10 लाख लगाने की, 50,000 में पूरा परिवार चले। क्यों चाचा, क्या नाम हुआ आपका? क्या कह रहे हैं? अच्छा, गुटखा खा रहे हैं, मुझे लगता है बात से ज़्यादा कीमती है गुटखा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी बताइएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा और इनके बारे में। और अगर चैनल पर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, अभी तो तराई करने के लिए निकला, तब लाइन लग गई, तब अच्छा, हम तो 7 कहाँ गिना दे रहे थे।